सभी का लाडला कृष्ण को आप सब भली भांति जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कंस कौन था और कृष्ण का जन्म कैसे और कहां हुआ था? चलिए इस वीडियो में हम विस्तार में जानेंगे अपने कृष्ण को। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल क्लासिक स्टोरी पर। बहुत साल पहले मथुरा के राजा उग्रसेन के यहां कंस का जन्म हुआ। कंस जब बड़ा हुआ तो वह अपने अत्याचारी स्वभाव के कारण सभी के घृणा के पात्र बन गए। कोई उसे राजा का उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था, किंतु कंस ने अपने ही पिता महाराज अग्रसेन को कारागार में बंद कर खुद राजा बन बैठा और अपनी मनमर्जी करने लगा। उसकी एक चचेरी बहन थी देवकी, जिसकी शादी वासुदेव के साथ हुआ। कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाश गरजा और फिर आकाशवाणी हुआ, ओ मूर्ख कंस, जिस बहन को तुम खुशी खुशी विदा करने जा रहे हो, उसी की 8वीं संतान से तुम्हारा वध होगा। यह सुनकर कंस तिलमिला उठा और वह अपनी बहन देवकी और वासुदेव को भी कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके देवकी ने 7 संतान को जन्म दिया, लेकिन अत्याचारी कंस ने देवकी के 7 पुत्रों का वध कर दिया। लेकिन जब 8वीं पुत्र का जन्म हुआ तो वासुदेव ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनका हाथ पांव बेरियों से जकड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने नवजात शिशु को लेकर कारागार से निकलने का प्रयास किया तो उनकी बेरिया अपने आप खुल गए और आगे जितने भी कारागार के द्वार थे सारे अपने आप खुलते चले गए और कंस के द्वारपाल गहरी नींद में सो गए। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में अपने मित्र नंद जी के यहां पहुंचे, जहां संयोग से नंद की पत्नी यशोदा को पुत्री जन्म लिया था। नंद जी ने अपने पुत्री को वासुदेव जी को दे दिया और उनके पुत्र को यशोदा के बगल में सुला दिया। उस समय यशोदा गहरी नींद में सोई थी, जिससे उसे कुछ भी पता नहीं चला और वासुदेव पुत्री को लेकर कारागार में चले गए। लेकिन जब कंस को पुत्री के जन्म का संदेश मिला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने उसका वध करने पहुंचा और जैसे ही मारने के लिए उठाया, पुत्री कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, ओ मूर्ख कंस, तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। देवकी वासुदेव का यही पुत्र श्री कृष्णा थे, जो यशोदा और नंद जी के यहां पढ़ने लगे। वहां अनेक लीलाएं करते हुए गोकुल वासियों को समस्याओं से मुक्त करते हुए बड़े होने लगे। इसी बीच कंस ने अनेक असुरों को गोकुल में भेजकर उसका वध करवाने का प्रयास करता रहा, लेकिन हर बार वो असफल हो जाते थे। फिर एक बार कंस ने मथुरा में धनुर्यज्ञ के बहाने कृष्ण को गोकुल वासियों के साथ आमंत्रित किया, जिसमें उसने कृष्ण को मरवाने की योजना बनाया था। जब कृष्ण वहां प्रवेश करते हैं तभी कंस ने एक मतवाले हाथी को छोड़ दिया ताकि कृष्ण का अंत करवा सके, किंतु श्री कृष्ण ने खेल खेल में उस मतवाले हाथी का वध कर डाला। वहीं पर श्री कृष्ण और कंस के बीच भी युद्ध हुआ, जहां अंत में कृष्ण ने अत्याचारी कंस का भी वध कर दिया और सभी कारावास बंदियों को मुक्त करवाया, जिसमें कृष्ण के माता पिता देवकी वासुदेव और कंस के पिता महाराज उग्रसेन भी थे, जिन्हें मथुरा के राज सिंहासन पर दोबारा बैठाया। श्री कृष्णा बड़े होकर विशाल महाभारत के पुरोधा हुए और अन्याय पर न्याय का विजय स्थापित किया। श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन के सारथी बने और फिर बाद में अर्जुन ने श्री कृष्ण के वचनों को गीता में संकलित किया। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष के सोहनी नक्षत्र में अष्टमी को आधी रात को हुआ था। इस दिन को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं।